नमस्कार दोस्तों, हेल्पफुल चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है कि अपने नामांक, मूलांक, भागांक से जाने विवाह किस उम्र में होगा और हमारे ससुराल की दूरी कितनी होगी। तो दोस्तों, हम लोग ये टॉपिक को जानने से पहले पहले मैं ये बता दूं कि आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और कुछ चीज़ अगर समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको रिप्लाई कर दूंगा। दोस्तों, अब हम लोग ये चाहते हैं कि ये कैसे होगा, तो वीडियो को अंत तक देखिए और फिर समझिए। और दोस्तों, प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। चैनल के नीचे रेड बटन होगी, उसको क्लिक कर दीजिए और बगल में एक रिंग बेल होगी, उसको प्रेस कर दिए ताकि नई वीडियो अपलोड होने पे नोटिफिकेशन के रूप में मिल जाए। दोस्तों, टॉपिक के अकॉर्डिंग जैसे मैंने लिखा है कि नामांक, मूलांक, भाग्यांक से जाने विवाह के समय और ससुराल की दूरी। तो हमें हमें क्या क्या जरूरत होगी। तो सबसे पहले हमें किसी पर्सन का नेम होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद उसकी डीओबी पता होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक पर्सन लिया है, उसका नाम प्रिया सिंह है, एक लड़की का नाम। उसकी डीओबी है 17 फरवरी 1990। क्वेश्चन है कि इनका विवाह कब होगा और ससुराल कहाँ पे होगा। तो अब हमें कैसे फाइंड आउट करना है, तो हमें सबसे पहले मूलांक निकालना है, फिर भागांक, फिर नामांक। तो हमें मूलांक निकालने के लिए सबसे क्या करते हैं, जो डेट ऑफ बर्थ होती है हमारी, जैसे कि इनकी 17 है, तो हम अगर जिसका किसी का 1 है या 2 है, सिंगल डिजिट है, तो उसको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं। इनका डबल डिजिट में है तो 17 को हम चेंज करेंगे 1 + 7 = 8। ठीक है, तो 8 नंबर आ गया। दूसरी बात, भाग्यांक निकालेंगे। अब भाग्यांक निकालने के लिए हमें होल डेट ऑफ बर्थ की ज़रूरत होती है। तो 17 फरवरी 1990 को हम लोग सम करेंगे तो इनका आएगा 29 और इसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे तो 1 + 1 = 2। ठीक है, तो 29 को हम लोगों ने जोड़ लिया, 9 × 2 = 11 हो गया। ठीक है, उसको फिर सिंगल डिजिट में कन्वर्ट किया तो 2 आ गया। अब नामांक निकालेंगे। नामांक प्रिया सिंह है, तो प्रिया सिंह में जो जो पी जिस अल्फ़ाबेट ऑर्डर पर आता है, मैंने उसको सिंगल डिजिट में डायरेक्ट लिख दिया है। तो हमें टोटल आया है हमारा 63 और 6 + 3 = 9, तो 9 नंबर ले लिया है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग इनको क्या कहते हैं कि इनका विवाह किस उम्र में होगा। तो अब ऑब्वियस सी बात है कि इनका विवाह 15-16 वर्ष के बाद से, किसी लड़के लड़की का विवाह 16-18 साल के बाद से ही स्टार्ट होता है। ठीक है दोस्तों, अगर हम ये मान लेते हैं, लीस्ट अमाउंट मान लेते हैं, 18 से स्टार्ट कर लेते हैं, तो 18 में अगर हम 9 जोड़ लें तो कितना हो जाएगा, 18 9 27 साल, तो एक 27 साल निकल गया। ठीक है, फिर 8 साल निकाल, 8वां अगर उसमें जो मूलांक आया है, भाग्यांक है, नमांक है, इन सबके ईयर एक बार आप जोड़ के देख लीजिए। अब जिसकी 18 साल है, अब जिसने जोड़ लिया, जिसे 2 हो गया तो कह देंगे 20 साल हो गया, तो 20 साल में उनकी तो शादी नहीं हुई। ऐसा नहीं है दोस्तों, ये फार्मूला तब अप्लाई करिएगा जब आपकी शादी के लिए रिश्ते ढूंढना चालू हो जाए। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग एप्लीकेबल शादी के लिए अभी बेसिकली आप लोग 22 साल 24 साल तक एजुकेशन करते हैं, उसके बाद ही शादी करते हैं। तो ये फार्मूला इसमें तब अप्लाई करिए तो ज़्यादा सटीक आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो अब इस तरीके से आप लोग ईयर जोड़ लेंगे। दूसरी तरीके से और क्या कर सकते हैं, और क्लोज जानते हैं, तो आप लोग अपना मूलांक, भाग्यांक और नवांक निकालते समय आप देखेंगे किसी में एक दो, इन तीनों में से एक नंबर बहुत लीस्ट अमाउंट का आएगा। तो उस लीस्ट नंबर का किसी भी संख्या से इन दोनों मूलांक, भाग्यांक, नवांक में गुणा करके और इसी एक अदर सेकंड हाईएस्ट नंबर से ऐड कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने क्या किया है, 9 नंबर सबसे हाईएस्ट है, उसमें से सेकंड 2 नंबर सबसे मिनिमम है इन तीनों में से, तो 2 का गुणा कर दिया, 9 दूनी 18 और फिर 8 जोड़ दिया तो 26। तो 26 वर्ष की इनकी आयु में इनका विवाह बनता है। अब हमें इनकी दूरी निकालनी है कि विवाह की कितनी है। तो ये 9 और 2 8 आया, तो 9, तो हमें क्या करना है कि दो बड़ी संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि इनमें दो बड़ी संख्याएं नंबर क्या है, 8 और 9, तो 8 और 9 का हमने मल्टीप्लाई किया है तो 72 किलोमीटर आया। और दो और क्या कहते हैं, फिर इसके बाद सबसे बड़ी प्लस प्लस करके सबसे बड़ी संख्या का छोटी से गुणा कर लिया, तो 9 × 2 18 हो गया। ठीक है, तो 72 + 18 को जोड़ देंगे, वही हमारा आंसर होगा। तो 72 और 18 को हम जोड़ेंगे तो हमारा 90 किलोमीटर आएगा। तो हमारे इनकी विवाह की जो दूरी होगी वो 90 किलोमीटर के आसपास होगी। तो इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये रही मेरी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और कोई भी समस्या हो तो मेल कर दिए nitin549@gmail.com पे। दोस्तों धन्यवाद दोस्तों, हेल्पफुल चैनल को देखने के लिए।